ओके। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉलेज के स्टॉप पे। इस एरिया का नाम है उलित्सा और थोड़ी दूर चल के जानी पड़ती है और यहीं पे सामने हमारा हॉस्टल बन रहा है। तो गवर्नमेंट हॉस्टल बन रही है। फ़िलहाल हम लोगों को गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिली है। तो बात है ये कि जो भी यहाँ आने का सोच रहा है, अगर उसका एजेंट उसको ये बोलता है कि उसको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा, तो भाई रॉन्ग नंबर है, वो उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। हाँ, वहाँ चल के वहाँ से दिखा देंगे। उससे दूर रहो, उनको बोलो टाटा बाय बाय, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल तो मिलने से रही। ठीक है। हाँ, मेरी डीन से बात हुई थी कि हमें कब तक गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगी। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें भी गवर्नमेंट हॉस्टल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाहर का स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, लेकिन इंटीरियर सब कुछ बाकी है। तो लगभग 10 महीने 11 महीने लगेंगे। मतलब आप लोगों को सेकेंड ईयर में ही मिलेगा और हमें थर्ड ईयर में मिलेगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन कहाँ तक हुआ है हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल का। तो ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये इस साइड गवर्नमेंट हॉस्टल बन रही है। ऐसे टोटल 3 बिल्डिंग्स बन रही है। ये है, और इसका तो पूरा ही स्ट्रक्चर बन के तैयार है। इंटीरियर्स का काम चालू होना है खाली। और इसके आगे एक और बन रही है। मतलब सफिशिएंट है, जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे 6 साल तक के बच्चों के लिए सबको बेड्स मिल जाएंगे। तो बात यही है कि अभी तो गवर्नमेंट हॉस्टल मिलने से रही, नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आपका एजेंट आपको बोलता है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्टल आपको दिला देंगे, तो वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहा है। उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए और अपनी अकल लगाइए। और बात दरअसल ऐसा है कि यहाँ से भी कई स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और वो ये दावा करते हैं कि वो आपका एडमिशन यहाँ फ्री में करवा देंगे विदाउट ओटीसी या फिर विदाउट कंसल्टेंसी। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। आप उनसे कांटेक्ट करोगे, वो आपके पास, उनके पास आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम आ जाएगा। फिर वो अब जितने एजेंट्स को वो जानते हैं वो सबको भेज देंगे। फिर वो एजेंट्स आपको परेशान करेंगे, प्लस आप जो भी एजेंट चूज़ करेंगे फिर वो बोलेगा देखो भाई ये मेरा था, मैंने आपको भेजा था, इनके नाम नंबर, मेरा कट बनता है, मेरा कट दो। तो बस यही बात है। तो जो भी ये बोल रहा है कि मैं फ्री में एडमिशन कराऊंगा, कंसल्टेंसी नहीं लूँगा, ओटीसी नहीं लूँगा, वो सिर्फ मूर्ख बनाएगा आपको। एक बार आप उनके चंगुल में फंस गए, कुछ पैसे लेके सीट बुकिंग के नाम पे आप पैसे दे दिए, फिर उसके बाद तो भाई आपको आज इसके पैसे कल उसके पैसे बोल बोल के सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन हॉस्टल उसमें भी पैसे तो रहते हैं लोग। हाँ क्या? हाँ वही है, रजिस्ट्रेशन रेंट इधर तो रूम का मिलता है तो 6,500 का मिलता है। हाँ, सब पर स्टूडेंट को बोलते हैं, नहीं आया ना स्टूडेंट्स, लोग को बोलते हैं 12,000 है, 15,000 है। यही है कि आप जब भी यहाँ पे आए या फिर कहीं पे भी जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कीजिए, तो आप अपना जो कंसल्टेंसी है, आप वो कंसल्टेंसी, बेटर कंसल्टेंसी चूज़ कीजिए, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, सारे सवाल आपके मन में जो भी है। लाइव प्रूफ स्टूडेंट से बात करना है। तो स्टूडेंट से जो बात करते हैं ये, तो स्टूडेंट से जो बात भी करते हैं, एक्चुअली ये करते क्या है, जब एडमिशन होती है तो स्टूडेंट से इंटरव्यू एयरपोर्ट पे लिया जाता है, उनके ऑफिस पे लिया जाता है, या फिर यहाँ पे आने के बाद लिया जाता है। लेकिन आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, उनको कैसी मिल रही है सर्विस, कैसी मिल रही है कंसल्टेंसी से, वो कोई नहीं दिखाता। वो किस तरह सफ़र करते हैं, वो जब तक आपको अच्छा लगता है, आप इस धुन में रहते हैं कि हम जा रहे हैं MBBS करने, अब्रॉड जा रहे हैं, और वही उसी धुन का वो फ़ायदा उठाते हैं। आपसे एयरपोर्ट पे अपने बारे में अच्छा बुलवाएंगे, आपके पेरेंट्स से अच्छा बुलवाएंगे, प्लस यहाँ पे आके कॉलेज के सामने आपसे अच्छे फ़ोटो खिंचवाएंगे। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आप पे क्या गुजर रही है ये आप ही समझेंगे आने के बाद। इसके लिए आपका जो कंसल्टेंसी है वो बेटर चूज़ कीजिए, वही अच्छा रहेगा। आपको जो भी वो कमिटमेंट करे, वो सारा कुछ आप पेपर पे लिखवाइए, उनकी साइन लीजिए, ज़रूरत पड़े तो स्टैम्प पेपर पे साइन करवाइए भाई।
क्योंकि उनको तो पैसे बनाने हैं, आपकी फ्यूचर उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो आके 1 महीने के बाद वो रिटर्न भी जाना पड़ा है उनको, क्योंकि जो भी कमिटमेंट उनको किया गया है वो फुलफिल ही नहीं हुआ है, उनको पूरा ही नहीं किया गया। अब भाई पैसे, अगर बहुत पैसे होते तो लोग अपने बच्चे यहाँ थोड़ी भेजते, इंडिया में ही पढ़ा रहे होते। यहाँ इसलिए भेजते हैं ताकि उनकी आर्थिक तंगी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई लोन लेकर आया होता है, कोई पूरे 6 साल के वो बजट जोड़ जाड़ के आते हैं कि हाँ इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, हमें ऐसे खर्चा करेंगे, ऐसे चलाएंगे, तो उस हिसाब से वो आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बच्चों को ये बोला जाता है तुमको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा, 100% गारंटी देते हैं कि भाई 100% गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगी तुमको, लेकिन यहाँ आने के बाद नहीं मिलती, तो बजट तो वहीं ख़राब हो गई। उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल का खर्चा प्लस ज़बरदस्ती आप पे मेस थोप दी जाती है। एक तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिली, ऊपर से आपको सेल्फ कुकिंग नहीं मिलेगी, ज़बरदस्ती आपको मेस थोप दिया जाएगा, मेस के 10,000 12,000 रूपल्स पर मंथ, तो बजट ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और इसी चक्कर में 2 से 3 बच्चे इस साल यहाँ से रिटर्न गए, सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी के अपने फ़ायदे के चलते उन लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। तो जो भी आप अपना कंसल्टेंसी चूज़ करो, बेटर चूज़ करो, उनसे प्रॉपर क्वेश्चंस पूछो, आपके जो भी कंसर्न्स है सारे उनसे आप क्लियर करो, एवरीथिंग उनसे आप लिखित में लीजिए, रिटर्न में लीजिए, स्टैम्प पेपर पे लीजिए, रिकॉर्डिंग्स लीजिए, सब कुछ। बाकी और भी बात है, जैसे कंसल्टेंसी के बारे में कहानी तो इतनी है भाई, क्या बताएं, इतने स्कैमर्स है इस फील्ड में, आप सोच भी नहीं सकते। अब पिछले साल 4 से 5 लड़कियां कर्नाटका से आई हमारे यहाँ पर विदाउट नीट, वो नीट फेल होकर यहाँ पे आई हैं, और उनको उनके एजेंसी ने, उनके कंसल्टेंसी ने बताया तक नहीं कि भाई अगर तुम सेम ईयर में एडमिशन और नीट सेम ईयर में आप अगर कंप्लीट नहीं करते तो आप इंडिया में आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। और उनको ये सपना दिखा दिया गया कि आप फॉरेन में काम कर सकते हैं, आप USMLE दीजिए, आप AMC दीजिए, आप इंडिया में वैलिड हो जाएंगे। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपसे नीट नहीं निकल रही है, नीट ही नहीं निकली, तो बाकी एग्ज़ाम आप कैसे निकालोगे? सोचो इस बारे में। और कर्नाटका के मेरे उस पेरेंट्स लोगों से सबसे मेरा ये बात, आप क्यों नहीं रिसर्च करते हैं आने से पहले? आप अपनी जो इतनी मेहनत की पैसे अपने बच्चों के पीछे लगाते हैं, आप इतने दूर अपने से भेजते हैं, तो आप उससे पहले रिसर्च करिए, अच्छे से रिसर्च करिए, क्या रूल्स है, क्या टर्म्स है, FMG वगैरह कैसे दे सकते हैं, सब कुछ आप देखिए, हवा में मत चलिए। अब वो चारों बच्चे इंडिया गए नीट देने के लिए, अब चलो वो नीट अगर क्लियर कर लेते हैं इस साल, तो भी उनको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, फिर से एडमिशन, फिर से वही सब सारे प्रोसेस। हाँ, OTC कंसल्टेंसी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी 1 साल का पूरा खर्चा, दोनों सेमेस्टर का फीस, ये सब तो गया ना। तो कंसल्टेंसी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इस पैसे बनाओ, प्रॉपर वे में बनाओ, लेकिन इस तरह से मत बनाओ कि किसी की गाड़ी कमाई इस तरह चली जाए, पूरे साल बर्बाद हो जाए। अब वो लड़कियां आएंगी वापस, अगर नीट क्लियर हुई तो आएंगे, नहीं तो इंडिया में ही रहेंगे। चलो छोड़ो, ये सब तो सीरियस बातें थी, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई। और बात करते करते आ गया हमारा कॉलेज, जस्ट सामने कॉलेज है, आपको दिखाते हैं कॉलेज कैसा है। ये हमारे कॉलेज की, हमारी यूनिवर्सिटी की ये न्यू बिल्डिंग है, और पुरानी बिल्डिंग मैंने पिछले वीडियो में मैंने पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई थी आपको, मैंने आपसे कहा था कि न्यू बिल्डिंग दिखाएंगे, तो आज आपको दिखाएंगे हम न्यू बिल्डिंग। हमारी न्यू बिल्डिंग जो है ये पूरी हाईटेक बिल्डिंग है, और ये न्यू डिज़ाइन की बिल्डिंग है, जैसे कि वो विंटेज था, वो सोवियत एरा की बिल्डिंग्स थी, और ये न्यू है। एक्चुअली ये प्रॉपर सिटी में है, और इस बिल्डिंग में हमारी उतनी क्लास लगती नहीं है, वीकली 1 या 2 ही लगती है। ये इस वीक में हमारा 1 ही क्लास था, और इस पूरे मंथ में ही हमारे क्लासेस यहाँ पे 3 या 4 ही क्लासेस लगे हैं यहाँ पे। हम तो सोचते हैं यहाँ पे क्लासेस कम लगे तो ये अच्छा, कि काफ़ी ट्रैवल करनी पड़ जाती है, पहले फेरी ले लो, फेरी के बाद फिर बस का लंबा सफ़र, समथिंग अराउंड 1 घंटे तो लग ही जाते हैं यहाँ तक आते आते। और आज है हमारा फिज़िक्स का 2 लेक्चर और एक रशियन लैंग्वेज का लेक्चर।
और रशियन लैंग्वेज का लेक्चर लास्ट में है, और फिजिक्स का लेक्चर शायद हमारा छूट रहा है, हम ऑलरेडी लेट हो रखे हैं। तो बाकी दिखाते हैं आपको कॉलेज के ये व्यूज़, मैं वीडियो में ऐड करूँगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं अंदर। अंदर जाने का जो प्रोसीजर है, यहाँ पर कार्ड टैप करके अंदर जाना होता है और वो बैग चेक करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे टैप करते फोटो आ जाता है। कालू के बैग में बॉम है। ठीक है, तो यहाँ पे एटीएम्स वगैरह भी रखा है। अगर आपको कैश की कमी हो रही है तो आप यहाँ पे अपना कार्ड टैप कीजिए, अपना कैश निकालिए। 2 बैंक के 2 एटीएम है। यहाँ पे स्टेयर जा रहे हैं अपने क्लास में और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। हम हो गए लेट, पता नहीं सर क्या बोलेंगे। सब से हम बोल रहे हैं आते ही टेस्ट देना पड़ेगा। भाई तो क्या टेस्ट दे रहा है, पबजी खेल रहा है। सारी बात हो गया तेरा। चलो अब हम भी एग्जाम ले लेते हैं। हुई है हमारी ब्रेक, इसके बाद फिर से नेक्स्ट फिजिक्स की ही लेक्चर है। तो हम आए थे बाहर थोड़ा सा हवा लेने। काफ़ी गर्म हो रखी है, अंदर और भी ज़्यादा गर्म लग रही है। और इसी बहाने आपको दिखाते हैं कॉलेज के बाहर का व्यू। ये है हमारा कॉलेज। तो भाई टेस्ट कैसा रहा तेरा? अच्छा था टेस्ट। 100 में से 100 मिले? हाँ 100 में से 100 मिले। मुझे भी 100 में से 100 मिले। यकीन तो होगा नहीं किसी को, लेकिन मिले। क्वेश्चन थे? हाँ 3 ही क्वेश्चन थे। एक्चुअली फिजिक्स के 3 टेस्ट हुए, तीनों में 100-100 मिले मुझे भी। एक्चुअली सबको ही अच्छे मार्क्स मिले, सर अच्छे हैं। बस आंसर आप सही ला दो, स्टेप्स एक साथ दिखा दो तो वो मार्क्स दे देते हैं। सबसे लोवेस्ट मार्क्स शायद 95 है। 88 भी है। मतलब सबसे लोवेस्ट तो 95 है। ठीक है, तो क्लास खत्म करके फिर मिलते हैं। हमारे क्लास की टॉपर बालिका है ये। कुछ भी टॉपर वॉपर कुछ नहीं है। खूब पढ़ती है और जब भी पूछो तो बोलती है मैंने कुछ नहीं पढ़ा। वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ चलिए, यहाँ से लिफ्ट लीजिए और नीचे आइए। ये लड़की है कि लड़का है पता नहीं। लड़कों जैसे क्यों चल रही है? उसकी बिजी लड़का ही है। लड़का ही है तो लड़का है, बस दाढ़ी मोछ थोड़े। उधर चल रहा है। का नहीं है ना, बोलना था कि मीट फिर से रिकंडक्ट होने वाली है, तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे भाई का पेपर थोड़ा सा बेकार गया था, उसको एक चांस मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या भरोसा है कि वो फिर से नहीं? फालतू मतलब नहीं, उसको कुछ ही मतलब थोड़ा ही उसका गड़बड़ हुआ था पेपर। अच्छा, मिठाई हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि नीट एनटीए को क्या कहना चाहूँ? एनटीए का तो ये हमेशा का काम है, तो NTA से जो- तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। एनटीए जो हर साल हक देता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई यार भरोसा तो करें। और हमारे लीडर साहब आ गए। लीडर साहब बारिश करवा दिया आपने तो। लीडर साहब आपका टिकट कैसे गया? लीडर साहब का इंटरव्यू लो।
No, you are plus for the 5. मैं कॉल आ रहा है ये क्या राज है तुम्हारा कि हर बार सबसे लास्ट में चेक करवाते हो, लास्ट में टेस्ट देते हो, चाहे एनाटॉमी हो चाहे रशियन लैंग्वेज? क्या मैम के साथ यस, क्योंकि लास्ट में पूछ लिया जाता है टीचर से आप कैसे हो, अच्छा। कैसे ठीक चल रहा मैम है। से हालचाल फिर पर्सनल लाइफ के बारे कहीं में कोई हालचाल secret- पूछने के बाद मैडम थोड़ा हमारा भी हालचाल देख लेती है। Oh my मुझे तो God. लग रहा है कुछ सीक्रेट सेटिंग हो रखी है सबके साथ इनकी। नहीं, तो हम जा रहे हैं अभी हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। पता नहीं अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं है, बट जाके देखते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मैं पहली बार आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे कराटे। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा तो यहाँ पे आके क्या करते हो आप? यहाँ पे मैं आया था मेडिकल चेकअप के लिए अच्छा, और अभी देख सकते हैं बच्चे कराटे यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। कराटे काफ़ी सारे कराटे टाइकांडो ऊपर जाते हैं। तो मैम ने बोला कि आप पास जाके शूट नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हॉल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बच्चे काफ़ी गेम्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अपना माउंट क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिल रॉक क्लाइंबिंग। मन तो है कि हम भी ये सब में पार्टिसिपेट करें, लेकिन हमारा सिलेबस इतना वास्ट है कि ये सब के लिए वक्त नहीं है। अगर हमारा कॉलेज वैकेशन में शुरू होगा तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली वैकेशन में तो कुछ करने को है नहीं, बाकी जिम्नास्टिक्स भी कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डार्ट। कुछ जिम के भी इक्विपमेंट है। What a sound. देख लीजिए, आपको ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेंगी। और सोच क्या रहे हो भाई, आ जाओ, इतने अच्छे। हाई कर रहे हैं हाँ? पीछे देखिए। बाकी कुछ लोग की बॉडी तो बन रखी है, और ये हमारे ट्रेनर साहब हैं। यहाँ आने से पहले हमने इनसे परमिशन लिया कि हम छोटी सी वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने पूछा कि किस लिए, हमने बोला कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। पसीना बहुत कराटे क्लास में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कराटे भी होते हैं। आप भी आके यहाँ पे कराटे सीख सकते हैं और खुद को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें हॉल तो अभी बहुत कुछ है, बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे एक साथ होते रहते हैं। लेकिन सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ से हॉस्टल जाने में भी 1 घंटे का समय लगता है, और हम यहाँ रुक नहीं सकते ज़्यादा देर, क्योंकि यहाँ से बस लेके जानी है, फिर फेरी पकड़नी है, फिर फेरी से, फिर बस स्टॉप से, फिर से बस, जो भी फिर हॉस्टल। तो ये है हमारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग। आप देखिए बाहर से कैसा दिखता है। वहाँ सामने यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअली जो जिम है वो हमारे पुराने बिल्डिंग में भी है, और
इसी तरह से वहाँ पे भी स्पोर्ट्स का एक हॉल बनाया हुआ है, बाहर फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड भी है। तो स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ यहाँ होते हैं। आप अगर फ्री हैं तो आपके पास फ्री टाइम है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं फ्री टाइम में। बाकी आपका समय यहाँ पे किस तरह बीतेगा आप समझ भी नहीं पाओगे। कब सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात, रात से फिर सुबह, पता नहीं चलता। पता चलता है क्या? नहीं, एक्चुअली हमें यहाँ आके 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला कि 5 महीने कैसे निकल गए। है ना? ऐसे कॉलेज से घर, कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज। गाइस प्लीज ऑन द सबटाइटल, आवर फ्रेंड इज स्पीकिंग इन। हाँ, ये जो भी बोला सबटाइटल आ जाएगा, आप पढ़ लेना जो भी है। सैम भाई आप कहाँ से हो? मैं देखो एक्चुअली है, मैं हूँ बंगाल से, वेस्ट Yeah, बंगाल से। okay. मेरा जन्म हुआ गुजरात में, ठीक है। तो मैं बंगाली भी हूँ, गुजराती भी हूँ, मैं इंडियन हूँ यार, कहीं से भी बोलिए। और चंदू भाई आप कहाँ से हो बताओ? मैं बेंगलोर से, मेरा जन्म पूरा कर्नाटका, बेंगलोर से, बेंगलोर। हाँ, कर्नाटका बेंगलोर। और ये आमची और मैं हूँ आमची मराठी महाराष्ट्र, बोल मुंबई। रहा। मैं प्रॉपर हूँ महाराष्ट्र में, लातूर से। जय महाराष्ट्र। लातूर से इनको लात मार के भगा दिया गया था तभी। कशी आहे पब्लिक, सबस्क्राइब करा जल्दी सॅमच्या चॅनलला। ओके, तो मेरे कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिंदास होके मुझको मैसेज करिए, और ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछिए, मेरे यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग पूछिए या फिर रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस से लेके एवरीथिंग मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर पर्सनल लैंग्वेज चाहिए तो कन्नड़ा, तमिल है, फिर भी है नंबर कांटेक्ट। All guys who is seeing this video from Gujarat, West Bengal or Karnataka and from Maharashtra, will All contact over Sam. India, bhai, all over very- India will contact Sam for the MBBS abroad admission. देखो भाई, मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ। आपको कोई भी कंसर्न हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, ख़ास करके मेरे कॉलेज के बारे में, इवन आप अगर किसी भी रशिया के किसी भी कॉलेज के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी, फीस स्ट्रक्चर से लेके एडमिशन प्रोसेस वगैरह, तो आप मैसेज करिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा, आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा कैसे आप ये स्कैमर्स के हाथ से बच के आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। Yes. एक तो भाई सुबह से हो गई शाम, पहुँच गए हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे। तो अब पहले गुरु है अब हम पार करेंगे वो काला समुद्र, यानी कि काला समुद्र में, यानी कि ब्लैक सी। सॉरी वर्मा नीलेश। नाम का ब्लैक सी है, लेकिन पानी सारा पूरा नीला नीला है, ब्लू है पानी पानी पानी। वैसा मैं हूँ ना। हाँ, नहीं, ये कालू तो कालू ही है। एक्चुअली फेरी का वीडियो मैं बनाता, लेकिन फेरी का वीडियो बनाना मना है। पिछली बार मैं कोशिश कर रहा था तो पीछे से एक आया पुलिस वाला और उसने मुझे रोक दिया। ओके, दिस guy is from Tamil Nadu. He want to say something to my Tamilian subscribers. Okay, meet my friend from Tamil Nadu. He is Adi, and he will say something in Tamil to my Tamil subscribers and viewers. Please, Adi, say something. யாரெல்லாம் தமிழ் இருக்கிறீங்களோ எல்லாம் நல்லா நம்ம அண்ணனோட வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. நல்லா வீடியோ பண்ணுறாரு, நல்லா सपोर्ट பண்ணுங்க. ओके ओके, तो भाई सपोर्ट तो समझ में आया, लाइक एंड शेयर भी समझ में आया, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना तो करना चाहिए आपको भी। ओके, हम पहुंच गए अपने पोर्ट पे, जकार्वा पे। यहाँ से हमको बस के तो हम आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए